अकेले हैं और दिल में कई गम हैं, ये रहेगा आज का टॉपिक। और ऐसे क्या गम हैं उनकी ज़िंदगी में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की कलेक्टिव रीडिंग में से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। शुरुआत करते हैं टैरो से। कई बार कुछ हालत की वजह से हम गम को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। कई बार किसी का नेचर होता है कि वो अपने दिल की बात नहीं कह पाते, और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि चाहते हुए भी हमें वो बातें अपने तक ही रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो आ जाए कि क्या गम उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आप देख सकते हैं इस पर्सन ने शायद कुछ बीज बोए हैं जो उगने के लिए ये राह देख रहे हैं। जैसे मेहनत का फल सब्र के बाद ही मिलता है, वैसे ही यहाँ पे कुछ कौवे वगैरह है, कुछ पंछी है जो खाना खा रहे हैं। तो हो सकता है राइट नाउ ये किसी की हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मन चाहे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा करो तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, वैसे ही ये राह देख रहे हैं कि मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, फिर मुझे रिजल्ट मिलने में क्यों देर लग रही है। हो सकता है इनकी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी भी जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा किसान वगैरह डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि जो बीज वगैरह बोए थे, जो अनाज आया था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन्हें फेस करना पड़ रहा है इस बारिश की वजह से। तो ऐसे ही शायद इस पर्सन के सामने भी कुछ हालात हैं कि अनफॉर्चुनेटली कुछ उन्हें शायद दिक्कतें आ गई है, उनकी फैमिली में हो सकता है, या फिर अगर जॉब में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है। लेकिन इस पर्सन के मन में राइट नाउ ये ख्याल ज़रूर आ रहा है कि मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, मैं तो सभी की हेल्प करता हूँ। जैसे यहाँ पे इस पंछियों को भी खाना दिया है, अच्छे से बीज वगैरह बोए भी है, मतलब मेहनत भी कर रहे हैं, तो फिर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। तो शायद ये भी एक गम उन्हें हो सकता है कि मनचाहा रिजल्ट उन्हें लाइफ में मिल नहीं पा रहा, जिसके लिए वो एफर्ट्स ले रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे एक किंग है, वो अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, लेकिन आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि शायद वो सब्र का उनका इम्तिहान लिया जा रहा है। जैसे ये एक्शन ले सकता है, लेकिन शायद किसी बात के लिए रुका हुआ है, ऐसा लग रहा है इस किंग की तरफ देख के। वैसे ही शायद उनके सामने भी कुछ ऐसे हालात है जिनकी वजह से वो रुके हुए हैं, मतलब सही समय की शायद राह देख रहे हैं, और जो समय उनके हाथ में है उस वक्त यही ख्याल इनके मन में आ रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर इनके साथ क्वीन हो तो क्या बात है, दोनों खुशी खुशी एक सिंहासन शेयर कर सकते हैं, कुछ हैप्पी मोमेंट्स मिल सकते हैं, जैसे 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पे एक किंग है और वो भी शायद थोड़ा उदासी है, क्योंकि वो अकेलेपन से शायद लड़ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ व्हील्स,
अगर आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपको किंग या फिर क्वीन की एनर्जी में जरूर काउंट करते हैं और आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक के बाद एक कार्ड आया है। तो क्वीन ऑफ व्हील्स का यानी पेंटेकल्स का कार्ड यही बताता है कोई भी साइन हो सकता है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आपका ये साइन है तो आपके पर्सन भी समझते हैं कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा प्यार है, क्योंकि ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो वो यही सोच रहे हैं कि मेरे दिल में भी ढेर सारा पैशन है और मेरे पर्सन के दिल में भी मेरे लिए इतना सारा प्यार है, फिर भी हम एक दूसरे से अलग क्यों है, कब सही वक्त आएगा और हम दोनों साथ होंगे। तो इस बात के लिए भी सोच के वो थोड़ा सा गम फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है द हीरोफेंट। तो बहुत शायद किसी से सलाह मशवरा भी ले रहे, हो सकता है उनके फादर हो या फिर ताऊ जी, ताया जी, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई गाइड, फिलोसोफर, ऐसे किसी इंसान से वो राइट नाउ बात कर रहे हैं और वो उन्हें शायद अपनी जिंदगी का तजुर्बा बता रहा है। जैसे यहाँ पे इस पर्सन की वाइट दाढ़ी ये बता रही है कि काफी बुजुर्ग इंसान है, वैसे ही शायद उस पर्सन ने, मतलब गाइडेंस देने वाले पर्सन ने भी अपनी लाइफ उनके साथ शायद थोड़ी शेयर की है कि मैंने लाइफ में कितना झेला है, मैंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, तब जाके कहीं आज यहाँ पे हूँ। तो ऐसी कई सारी जिंदगी की बातों के बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को उस एनर्जी में कनेक्ट कर रहे हैं कि जब ये बुजुर्ग होंगे तब पता नहीं लाइफ के कौन से मोड़ पे होंगे। तो ये बात भी शायद उन्हें उलझन में डाल रही है कि मेहनत करो तो भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता, मदद करो तो भी कुछ अच्छा फल नहीं मिल रहा। तो एग्जैक्टली इंसान करे तो क्या करे, और ऊपर से वो सच्चे दिल से आपसे प्यार भी करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि दूरियां तो मिल ही रही है, तो क्या करे। इस बात को सोच के गम में वो शायद डूबे हुए हैं। नेक्स्ट है द हैंगमैन, यानी कि ये लास्ट कार्ड है टैरो का। तो स्टक फील कर रहे हैं और सोच ऐसी होती है कि जो इंसान को इंस्पायर भी करती है, मतलब प्रेरणा भी हमें सोच से ही मिलती है और हम एक्शन लेने के लिए भी सही सोच ही जरूरी होती है। तो ये स्टक फील कर रहे हैं, इतनी सारी बातें हैं उनके सामने, खुद उन एग्जाम्पल को फेस कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा होते हुए भी जब मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और यही हालत हो रही है इस इंसान की। इसलिए ये टॉपिक को रिलेटेड ही ऑलमोस्ट हमें कार्ड मिले हैं कि अकेले हैं और दिल में कई गम है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। साधन, सॉल्यूशन। तो हर बार ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये बीज बोए हैं और उन्हें फसल चाहिए अच्छी, तो बारिश वगैरह भी चाहिए, अच्छा क्लाइमेट चाहिए, ये तो इस पर्सन के हाथ में नहीं है। जो बातें हमारे हाथ में नहीं है उस बात का कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ये सोच के शायद वो गम में डूबे हुए हैं। नई शुरुआत, तो जिंदगी में नई शुरुआत करने के लिए ये पर्सन बेकरार है और शायद जैसे यहाँ पे अच्छी फसल आएगी तो कुछ अच्छा शुरू कर पाएंगे, लेकिन आएगी तो ना, कब आएगी ये भी नहीं पता, उसके लिए मेहनत तो कर रहे हैं। ऐसे ही शायद नई शुरुआत करने के बावजूद भी उन्हें काफी दिक्कतें आ रही है, इस वजह से भी शायद थोड़े से मायूस हुए जा रहे हैं। बुरे सपने, तो नाइटमेयर्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली दिन में अगर इंसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो सोते वक्त भी वो वही विचार, थॉट्स उनके मन में आते होंगे कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है, और यही वजह हो रही है जो उनके थॉट्स पे इफेक्ट डाल रही है और उसी वजह से शायद ये रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे और जो थोड़ा बहुत नींद ले पा रहे हैं उसमें भी बुरे सपने उन्हें डरा रहे हैं। जैसे यहाँ पे फसल खराब हो गई या फिर आपके साथ कुछ हो गया या दूरियां और ज्यादा बढ़ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनबन, कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी फैमिली में इनके अपनों के साथ इनकी बन नहीं रही है क्योंकि हालात थोड़े मुश्किल है, इस वजह से अनबन हो रही है और शायद अपने दिल की बातें वो किसी से भी नहीं शेयर कर पा रहे, ना ही अपने फैमिली वालों से और ना ही आपसे। ऐसे वक्त में क्या करेगा, कोई उदासी होगा जो उनकी हालत हो रही है। सहायता, तो दिस टाइम दिस पर्सन रियली नीड्स बैकिंग, उन्हें किसी का सपोर्ट चाहिए, सहायता चाहिए। सहायता इन द सेंस कि बस कई बार ऐसी भी बात बहुत मायने रखती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब ठीक कर देगा ऊपर वाला। ये वर्ड्स भी राइट टाइम पे हमें अगर सुनने मिल जाए तो भी एक बहुत बड़ा बैकिंग फील होता है, जिस बैकिंग की शायद इस पर्सन को राइट नाउ बहुत जरूरत है। इनडिसिसिवनेस, दुविधा, तो काफी ज्यादा दुविधा में फंसे हैं, जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, मेहनत भी काफी कर रहे हैं, लेकिन आखिर करे तो क्या करे, जो रिजल्ट्स इनके हाथ में नहीं है उनको अपने फेवर में कैसे लाए, इस दुविधा में काफी ज्यादा डूबे हुए हैं। बहाना,
कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं वो कि जिस वजह से एक बार आपसे बस बात हो जाए। लगता है काफी वक्त से आप दोनों की दिल से बातें नहीं हो पा रही है, इसलिए इन्हें लगता है अगर किसी बहाने से ये आपसे थोड़ी बहुत बात कर पाए तो शायद इनके दिल को थोड़ा सुकून मिल पाएगा। एक बदलाव, तो जिंदगी में एक अच्छा बदलाव चाहते हैं ये और उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो बदलाव हो ही नहीं रहा है। इस वजह से भी शायद मायूस है। समस्या, प्रॉब्लम्स, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में आते ही जा रहे हैं और उनको डील करने के लिए ये रेडी तो है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स शायद खत्म ही नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऐसी स्टकनेस की एनर्जी में है। जैसे हैंगमैन ने बताया कि उस प्रॉब्लम में ऐसे उलझे कि जैसे यहाँ पे कोई सोल्यूशन ही नहीं उन्हें मिल रहा। मतभेद, तो वो हो सकता है कि जिनसे भी थोड़ी हेल्प ले रहे हैं, घर वाले हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, उनसे भी इनका मतभेद ही हो जाता है, यानी कि बहस ही हो जाती है, बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है और इस वजह से भी उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए हैं और बात करने के लिए भी कोई भी नहीं है उनके लिए। तो ये था टॉपिक, अकेले हैं और दिल में कई गम है। तो हो सकता है ऐसी कुछ सिचुएशन से आपके पर्सन भी कुछ डील कर रहे हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। इट डिपेंड्स। हमने कार्ड की हेल्प लेके थोड़ा बहुत जानने की कोशिश तो की, बाकी आपके ऊपर है। अगर आपको लगे कि काफी वक्त से आपकी उनसे बात नहीं हुई है तो आप सामने से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उनसे पूछ सकते हैं। कई बार सिर्फ हाय हेलो से भी एक सॉल्यूशन मिल जाता है, इंसान को बात करने के लिए वजह मिल जाती है और थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन से भी इंसान निकल पाता है। अगर इतनी सिंपल बात है तो व्हाई नॉट। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।